हेलो। आज हम देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये कैसे किया जाएगा और मैंने कैसे किया था आपको बताएंगे। मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है आरआरबी में, आर्यवर्त बैंक मिला है। तो मुझे लगा कि मैंने क्या किया था आप लोगों को बता देना चाहिए ताकि आप लोग परेशान न हो कैसे किया जाता है। मैसेज करते हैं लोग कि जनरल अवेयरनेस कैसे करें, तो बहुत से लोगों को बताया, लेकिन लिखते लिखते परेशान हो जाता हूँ। टाइप करना काफ़ी टफ वर्क होता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ तो जिससे सबको पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या करना होगा। तो आपको बताते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको नोट्स बनाना चाहिए या नहीं ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कम से कम 2 सोर्स को फॉलो कीजिए। और क्योंकि 1 घंटे तो आप दे ही सकते हैं करंट अफेयर्स को, तो आपको सजेशन है कि आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कीजिए। ये काफ़ी डीप में होता है और अगर सच में देखा जाए तो इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं होता, सब कुछ इसी में होता है। और आजकल नंबर बेस्ड आते हैं, जैसे कोई स्कीम है तो उसमें कितने अमाउंट की स्कीम है या फिर किसी को कितना अमाउंट दिया गया है, तो नंबर बेस्ड होते हैं, जो डाटा बेस्ड होते हैं उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और दूसरा स्टडी आईक्यू, ये दोनों मैंने फॉलो किया था, आप लोगों को भी यही फॉलो करना है। स्टडी आईक्यू को आप जब ओपन करेंगे तो उसमें एक डेली आता है इंग्लिश हिंदी, और इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है। तो आपको जो फॉलो करना है डेली आप इसको देखिए। उसके बाद में हर हफ्ते जो है एक वीडियो आता है लगभग 30 मिनट का, बेस्ट 300 के नाम से, उसको फॉलो कीजिए। फिर एक उसमें पोर्शन होता है जिसमें लिखा होता है ईयरली राउंड अप। इसमें क्या होता है कि सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको ईयरली राउंड अप को देखना है, और इस चीज़ को स्ट्रेस लेकर ना देखिए, बस आराम से देखते रहिए। ठीक है। और बेस्ट 300 को कोशिश कीजिए कि 2 बार देख लीजिए। और उसके बाद में आप अफेयर्स क्लाउड को डेली रीड कीजिए। और मेरा सजेशन है कि ऐप ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसी से रीड कर लीजिए। और उसके बाद में जो वीकली वाला है उसको भी आप ऐप से ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है पॉकेट पीडीएफ। पॉकेट पीडीएफ जो होता है वो मंथली होता है और वो थोड़ा शॉर्ट में होता है, तो आपने 2 बार डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसको जो रिवीजन है उसको आप पॉकेट पीडीएफ से करिए। और पॉकेट पीडीएफ में सब कुछ रहता है, उसमें थोड़ा सा कंक्लूजन सा दे देते हैं, तो पॉकेट पीडीएफ पढ़िए। अब पॉकेट पीडीएफ की आपको करवाना पड़ेगा प्रिंट आउट। मैंने प्रिंट आउट करवाया था, अभी मैंने पीछे लगाया भी है कि किस तरह से उसको प्रिंट आउट करवाया था और किस तरह से रिवाइज किया था। तो प्रिंट आउट का जो चार्ज है हमारे यहाँ 50 पैसे पर पेज था, तो लगभग 100 पेज का रहता था, तो 50 रुपये में काम हो जाता था। तो आप लोग भी 1 महीने में 50 रुपये करंट अफेयर्स के पीछे खर्चा कीजिए और प्रिंट आउट करवाइए, और उसमें अंडरलाइन करके पढ़िए। जैसे कोई आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट लगी, उसके नीचे अपने पेन से अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद में कोई नंबर दिखा, नंबर को अंडरलाइन कीजिए, है ना। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना होगा। आगे देखते हैं। नोट्स आप बनाइए, और जैसे एग्ज़ाम को 1 महीने बचे हैं तब आप नोट्स बनाना बंद कर लीजिए। सपोज करते हैं कि आपका एग्ज़ाम 20 अप्रैल को है ना, तो आप 20 मार्च से नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। ठीक है। तो आपको 1 महीने का बिल्कुल नोट्स में परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना। तो आप नोट्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बैंक न्यूज़ लिखेंगे। ठीक है। तो बैंक जो भी न्यूज़ में होंगे, जैसे एसबीआई, तो एसबीआई का अलग से एसबीआई, एचडीएफसी की न्यूज़ है तो एचडीएफसी एक कॉलम बना लीजिए ऐसे। ठीक है। यहाँ पे एसबीआई और यहाँ पे एचडीएफसी, तो उसके बाद उसकी एसबीआई की न्यूज़ लिखिए और एचडीएफसी की न्यूज़ लिखिए। इसी तरह से जो बड़े बैंक हैं उसमें ज़्यादा न्यूज़ आती हैं तो उसका बड़ा बनाइए, जो छोटे हैं उनकी छोटी न्यूज़ आती है तो एक पेज में 4 बैंक के बारे में लिखिए, लेकिन इस तरह से लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये वाली स्कीम एचडीएफसी की है कि ये वाली एसबीआई की है, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे अपने नोट्स में। उसके बाद में स्टेट वाइज न्यूज़ लिखिए, उसको भी मैंने पीछे लगाया है किस तरह से। ठीक है। लगभग इसी तरह से आपको स्टेट की न्यूज़ लिखनी है। अपॉइंटमेंट का 1 पेज बनाइए या 2 पेज जो भी है, 6 महीने का होगा तो लगभग 3 पेज, तो 3 पेज का स्पेस लेकर के अपॉइंटमेंट लिखिए। उसके बाद में बुक्स हैं, बुक्स को अलग से लिखिए। स्पोर्ट्स की न्यूज़, स्पोर्ट्स में जो है
जितने ये वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, टेनिस के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये सारे तो इस तरह से लिखिए अलग अलग, ठीक है। फिर इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड एक पेज बनाइए, उसी में इंटरनेशनल बैंकिंग से कुछ अगर आता है तो एक पेज में आ जाएगा। फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर SBI LIC का हुआ है ना, GIC हुआ, तो इस तरह से अगर कुछ होता है, या फिर बैंक इंश्योरेंस जो होता है, बैंक इंश्योरेंस जो होता है, तो उसको जो है आप लिखिए। तो बैंक इंश्योरेंस वाला तो है वो बैंक वाले में ही लिख लीजिएगा। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक इंश्योरेंस आता नहीं है नॉर्मली, बट आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। फिर लोन का एक अलग पेज बनाइए, वर्ल्ड बैंक लिखिए, एशियन डेवलपमेंट ऐसे लिखिए, वर्ल्ड बैंक इतना लोन इस स्टेट को, है ना, तो इस तरह से लिखिए। तो इस तरह से लिखिए, और भी जो अगर आपको लगते हैं कोई कॉलम तो उस तरह से अपने हिसाब से बना के लिखिए। ये है हमारा अफेयर्स क्लाउड का। मैं जब पढ़ता था तो जैसे बिहार की है तो एक मैंने किया, है ना, और उसके बाद में मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करने का मुझे नहीं दिखा था, बर्ड फेस्टिवल वगैरह था, तो मैंने कहा कि छोड़ दीजिए। फिर एक ये है फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, तो गोवा में हुआ है, तो ये देखिए मैंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा को अंडरलाइन किया। उसके अंदर बांग्लादेश फोकस कंट्री थी, है ना, तो फोकस कंट्री बांग्लादेश। तो इतना इस न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। इसी तरह ये देखिए कैबिनेट है ना, तो इस कैबिनेट का देख लिया, यहाँ पे सारी चीजें अंडरलाइन है। तो आपको इस तरह से अंडरलाइन करना होगा। तो आपको क्या होगा, जब एक बार आपको अंडरलाइन करना है तो आप लगभग इसको 2 से 3 दिन में आप एक PDF को कंप्लीट करेंगे। फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको 3 से 4 घंटे में आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको फोकस इसी पे करना है, अंडरलाइन वाले पे आप फोकस करेंगे तो अपने आप दिखेगा अच्छा ये न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो ओवरव्यू एक तरीके से अमाउंट है, इसको अंडरलाइन कर लिया तो ओवरव्यू आपको बस ले लेना है सेकंड वाले में। तो रिवीजन करने में ये ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको पूरा बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, ठीक है। आपको पता होगा कि ये अंडरलाइन है और आपके पास नोट्स अपनी होगी ही, और प्लस स्टडी IQ को आप फॉलो कर ही रहे होंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश, आसाम, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर कोई न्यूज आई तो ऐसे लिखिए, और उसके बाद आसाम का है तो आसाम का लिखिए, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट वाली न्यूज़ है तो इस तरह से लिखिए, बुक का नेम यहाँ पे लिखिए और राइटर को इधर लिखिए, कॉलम बनाइए HDFC SBI, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग नोट्स बनाइए और डेली पढ़िए, फिर वीकली पढ़िए और क्विज दीजिए। और हमारे हिसाब से तो आपको अफेयर्स क्लाउड का जो है एक 500 के अप्रॉक्स में आता है 1 साल का, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। तो आप परचेज कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, कहाँ से लें, कैसे लें, कहाँ से कौन देगा, मांगते नहीं फिरेंगे आप किसी से, ठीक है। आपके पास होगा, जब मन करेगा ऐप ओपन करेंगे और उसमें कुछ वगैरह का भी ऑप्शन अब ऐप पेड वाले में ही है शायद, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। तो आप पैसे बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा वर्क करने का टाइम नहीं होता है बैंकिंग में कि आप एक्स्ट्रा वर्क कीजिए। आपको पैसे बचाने हैं तो आप एक्स्ट्रा वर्क, ये घर का काम नहीं है, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे टाइम ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग परचेस कर लीजिए 2 कोर्स और इसी तरह से पढ़िए जिस तरह से हमने बताया है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, उसको आप परचेस कर लीजिए, उसको आप पढ़िए और एडिशन देख लीजिएगा, नया होना चाहिए। तो कुछ जो चेंज हुए हैं, और उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस कहीं ज़्यादा आ जाता है और कहीं जो है करंट अफेयर ज़्यादा आ जाता है। जैसे मैंने इस बार SBI का दिया था तो उसमें हिस्ट्री से ज़्यादा आ गया था और अजीब सी हिस्ट्री थी, ये नहीं पूछा था कि RBI कब है, ऐसा कुछ नहीं, सीधे पता नहीं क्या था, अजीब सा, है ना। तो उसमें करंट अफेयर्स नहीं था लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड था, बैंकिंग अवेयरनेस से। SBI का दिया, फिर RRB का PO दिया, उसमें बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा था, आधा आधा था। और IAPS का दिया, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स थे। RRB क्लर्क दिया था, उसमें जो है बैंकिंग था 80%। तो इस तरह से सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपको दोनों करना है, किस एग्ज़ाम में क्या आ जाए वो नहीं पता, ठीक है। तो आप जो है अरिहंत की बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए और ये जो है करंट अफेयर्स के लिए करिए। तो आप जो है दोनों एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम होंगे आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो आई होप आप सभी को इसमें कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा।
तो थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से नोट्स बनाइए। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी मेरी यही थी, मुझे अच्छे नंबर मिले हैं सारे एग्जाम में। करंट अफेयर्स की स्पेशली बात करूँ तो आप लोगों को इसी तरह से फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।